हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड लेक्चर नंबर 3। तो आज हम देखेंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम कूलम्स लॉ को अच्छी तरह स्टडी कर चुके हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ऑल्सो। ओके, तो चलिए चलते हैं, परमिटिविटी देखते हैं क्या है। तो जैसे कि कूलम्स लॉ में हमने किया था कि हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव मैंने लिए, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव भी ले सकते हो। एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर शुड बी R। ओके, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना बनता है इन दोनों चार्जेस के बीच का? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का वैल्यू डाल देंगे, K का वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर, इतना कर चुके हैं। एप्साइलन क्या है? परमिटिविटी। ओके, आपको जैसे पता है कि जो K है, K की जो वैल्यू है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। क्लियर, अगर एप्साइलन का वैल्यू अगर बढ़ता है तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज। अगर एप्साइलन की वैल्यू इंक्रीज करती है तो फोर्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स और एप्साइलन दोनों क्या हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ओके, तो है क्या परमिटिविटी की स्टेटमेंट देखते हैं। परमिटिविटी एप्साइलन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which permits its own field to decrease the force between charges. Clear? This is the statement of permittivity. Permittivity is the property of the medium which permit its own field to decrease the force between charges. परमिटिविटी क्या है? ये मीडियम की एक प्रॉपर्टी है जो अपनी ही ऑन फील्ड को परमिट करती है कि वो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, उसको कम करे। ठीक है, स्टेटमेंट समझ गए? परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच परमिट इट्स ऑन फील्ड, अपनी फील्ड को परमिट करती है टू डिक्रीज द फोर्स बिटवीन चार्जेस। क्लियर, चलें आगे। अच्छा, ये नोट कर लिया हो तो मिटा दें। चलिए, अब बात करें परमिटिविटी की। तो परमिटिविटी बेटा मिनिमम होती है, मिनिमम इन वैक्यूम फ्री स्पेस ऑब्लिक एयर। ठीक है, अगर कोई दो चार्जेस आपने वैक्यूम में रखे हैं, फ्री स्पेस में रखे हैं या एयर में रखे हैं, ठीक है, तो उनका जो वैल्यू है परमिटिविटी का वो क्या होता है? बिल्कुल मिनिमम होता है। क्योंकि एयर और वैक्यूम में क्या है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस इज मैक्सिमम। क्लियर? अच्छा, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स इन केस ऑफ दिस, फोर्स मैक्सिमम
in vacuum free space और एयर। क्लियर? अगर परमिटिविटी मिनिमम होगी वैक्यूम फ्री स्पेस और एयर में तो क्या होगा? फोर्स इज मैक्सिमम इन वैक्यूम फ्री स्पेस एंड एयर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन ज्यादा स्ट्रांग होगी इन केस ऑफ वैक्यूम फ्री स्पेस एंड एयर। क्लियर? इतना समझ गए? ओके। इट मीन्स permittivity for medium is always greater than permittivity for free space। एप्सिलॉन नॉट क्या है? What is एप्सिलॉन नॉट? permittivity for free space, free space, clear, oblique air। समझ गए? एप्सिलॉन और एप्सिलॉन एम दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। ओके। देन फोर्स इन मीडियम इज ऑलवेज लेस देन फोर्स इन वैक्यूम। क्लियर? अगर परमिटिविटी मीडियम की ज्यादा है, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस और एयर, देन फोर्स ऑफ मीडियम इज लेस देन फोर्स इन वैक्यूम। क्लियर? इतना समझ गए? अच्छा, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू है। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई। उसी तरह अगर बात करें वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इन वाटर मीडियम कितना होता है? इट्स 7.12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 सी स्क्वायर n-1 m-2। क्लियर? अगर उसी तरह बात करें हम ग्लास के लिए, वैल्यू ऑफ परमिटिविटी 3.01, इट्स 3.01 इंटू 10⁻⁻11 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह हमने आपको पहले ही बताया था कि जो वैल्यू ऑफ के होता है दैट विल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। अगर बात करें एयर और वैक्यूम की तो हमारा एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो ये है 8.85 10⁻⁻12। वाटर के लिए बात करें परमिटिविटी की वैल्यू दैट इज 7.12 10⁻⁻10। ग्लास के लिए बात करें तो ये है। क्लियर? ये वैल्यूज आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको एग्जाम में ऑलरेडी दी होती हैं। अगर नहीं भी है तो ये 2-3 वैल्यूज तो कॉमन है, ये बंदा याद भी कर सकता है। ठीक है? एप्सिलॉन नॉट की तो आपको याद चाहिए। ठीक है? वाटर और ग्लास की कर लें तो दी बेटर। क्लियर? ये कॉमन सी वैल्यू हैं, इनको याद रख लो। ठीक है? यहां तक कोई डाउट? क्लियर? नोट कर लो। तो आगे परमिटिविटी को और समझने के लिए और आसान बनाने के लिए हम चलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की तरफ। ठीक है? अब बताते हैं आपको कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। इसको नोट कर लें, रब कर दें। चलिए, अब बात करें रिलेटिव परमिटिविटी की। रिलेटिव परमिटिविटी देखिए, अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? अच्छा, अगर हमें एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को यहां भेज दो तो ये बन गया एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। अगर हमें एप्सिलॉन आर का वैल्यू मिल जाए, ठीक है, मानिए आपको पूछा गया है कि परमिटिविटी ऑफ वाटर की परमिटिविटी पूछी गई है, निकालिए। वाटर क्या एक मीडियम है, मतलब हमें चाहिए वैल्यू किसका? एप्सिलॉन एम का। क्लियर? ओके, एप्सिलॉन एम इज एनी काइंड ऑफ मटेरियल, ठीक है। ओके, एनी काइंड ऑफ मीडियम। ओके, तो मीडियम में क्या है कि मीडियम मान लो वाटर है, आपसे पूछी गई कि परमिटिविटी बताइए वाटर की क्या है। अगर हमें रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाए तो हमें एप्सिलॉन एम का वैल्यू इजीली मिल जाएगा कि नहीं? क्योंकि देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है। अगर हमें यह मिल जाए कि वाटर की परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बोले? रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू मिल जाए, ठीक है, तो हम इजीली परमिटिविटी ऑफ वाटर जो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर कितने टाइम ज़्यादा है एप्सिलॉन नॉट से, अगर ये चीज़ हमें मिल जाए तो हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? परमिटिविटी ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, ठीक। तो चलिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल की अगर बात करें कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है ऑफ वाटर ये मान लो कितनी है? 80। कितनी है? 80। मतलब द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80 टाइम ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आइए, तो कैसे निकलेगा ये? एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू क्या हो गया? 80 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हमें ये मिल गया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80 टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो हम ये निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू भर दिया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता है कितना है? 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। ये है कि नहीं बोलो? ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है और एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी आपको दे दी 80 टाइम्स टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। तो हम क्या इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं? एप्सिलॉन एम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल लें, ठीक है, जैसे कि बोल दिया, यहाँ लेते हैं, ठीक है, सेकंड एग्जांपल कि जो एप्सिलॉन आर ऑफ ग्लास इज 8, मानो आपको रिलेटिव परमिटिविटी दे दी 8 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो एप्सिलॉन एम निकल जाएगा कि नहीं बताइए? 8 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, परमिटिविटी ऑफ ग्लास आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है, समझे आप। तो इन केस बताया जाए कि जो परमिटिविटी है क्या? परमिटिविटी क्या है? एक बॉडी की, एक मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है। मीडियम की खुद की प्रॉपर्टी है कि वो अलाउ करती है खुद की अपनी फील्ड को कि वो दो चार्जेस के बीच के फोर्स को कम करे, ठीक है, ये परमिटिविटी है, ठीक है। ओके, तो रिलेटिव परमिटिविटी की हेल्प से हमें किसी की भी मीडियम की परमिटिविटी निकालना आसान हो जाती है, ठीक है, अगर हमें रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू दिया हो कि इतने टाइम ज़्यादा है
टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कर सकते हैं इजीली। ओके, तो ये वैल्यू तो आपने देख ली, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वैसे इसको निकालते कैसे हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, वैसे आप ये याद रखो तो दी बेस्ट है, ठीक, नहीं तो इसको निकाल के भी देख लेते हैं। ठीक, अच्छा, आपको पता है कि जो एफ ओ की बात करें, ओ मीन्स वैक्यूम और एयर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर। ठीक है, एंड एफ मीडियम इज इक्वल टू वट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा आर स्केयर। इट्स इक्वेशन नंबर 1 एंड इट्स इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ एम, रेशियो ले लो दोनों का, इज इक्वल टू क्या बना, देखिए ये आएगा तो एप्सिलॉन नॉट नीचे और इसका एप्सिलॉन ऊपर। ठीक है, ये क्या है, मीडियम। क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी 4 पाई कट जाएगा, Q1 Q2 कट जाएगा, आर स्केयर कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दैट इज इक्विवेलेंट टू एप्सिलॉन आर। क्लियर। इसको के से भी डिनोट करते हैं, इसको के से भी डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर। ओके, तो ये आ गया हमारा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या थी, रिलेटिव परमिटिविटी थी, हमने आपको पहले बताया था, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। यहां तक कोई डाउट। ठीक है, इसको हमने प्रूव भी कर दिया रिलेटिव परमिटिविटी को, तो नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट चलें। अच्छा, ये आ गया हमारा, देखिए एफ ओ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो एफ एम इज इक्वल टू हो गया एफ ओ अपॉन एप्सिलॉन आर। सही बात है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, क्लियर। यहां तक कोई डाउट, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिख लें। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर की अगर हम बात करें तो कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर हम मीडियम की बात करें, ठीक है, मीडियम की बात करें, कौन से मीडियम की, एयर मीडियम की, हम किसकी बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी निकाल रहे एप्सिलॉन आर, किसके लिए, एयर के लिए। तो एयर और वैक्यूम के लिए परमिटिविटी का वैल्यू सेम ही होता है। ठीक है, क्योंकि अगर दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा जाए या दो चार्जेस को एयर में रखा जाए, ठीक है, तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है लगभग सेम ही होता है। ठीक है, तो ऊपर और नीचे दोनों की एप्सिलॉन की वैल्यू लगभग सेम होती है, दोनों आपस में कट जाएंगी, तो वैल्यू कितना बचेगा एप्सिलॉन आर का, 1 बचेगा। क्लियर है बात मेरी। ओके, अब बच्चों ध्यान से सुनो, जैसे कोई दो चार्जेस हैं, अगर वो एयर या वैक्यूम में प्लेस किए हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम वो लगभग सेम ही होता है। इसलिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ले लो या एप्सिलॉन एम की वैल्यू ले लो। ठीक है, एप्सिलॉन एम मीन्स एप्सिलॉन एयर। ठीक है, तो उन दोनों की वैल्यू लगभग सेम होती है, तो दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, एक दूसरे से कट जाएंगी और आंसर आ जाएगा 1। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम शुड बी 1। क्लियर। अच्छा, दो चार्जेस हैं, उनको एयर या वैक्यूम में प्लेस करो। ठीक, तो मानो कि आपने डिस्टेंस रखा 1 सेंटीमीटर का और सेम चार्जेस को ले जाओ किसी ग्लास मीडियम में और डिस्टेंस उतना ही रखो 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, डिस्टेंस चेंज मत करो। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी चार्जेस के बीच की,
ठीक है, वो डिफरेंट होंगी एज कंपेयर टू एयर। वहाँ क्या होगा, फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्लास की खुद की प्रॉपर्टी है परमिटिविटी, वो अलाउ करेगी अपनी फील्ड को कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है उसको कम करो। ठीक है, अगर वही सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस के ऊपर किसी सॉल्यूशन में ले जाएं, ठीक है, तो वहां भी क्या होगा, उन दो चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर, एक जैसा नहीं रहता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन वो कम ज्यादा होती हैं अकॉर्डिंग टू द मीडियम। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे रखे हमने, एयर में, फिर ग्लास में, फिर किसी सोल्यूशन में, सेम डिस्टेंस पे दो चार्ज पार्टिकल। तो एयर में देख लिया हमने क्या होता है, फिर ग्लास में देख लिया, दो चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, किसी और सोल्यूशन में रखेंगे तो कुछ और दिखाएगा, वो और कम दिखाएगा या ग्लास से थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा। ठीक है, मगर चेंज दिखाएगा आपको ग्लास से वो। ठीक, आप मीडियम चेंज करते चलो तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दो चार्जेस के बीच की वो चेंज होती हुई नजर आएंगी। क्लियर? अच्छा, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 है फॉर एयर। अगर हम बात करें वाटर के लिए तो वो होती है 80। अगर हम बात करें मेटल्स के लिए तो वो होती है इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हैं, ये याद रख लें आप तो दी बेस्ट है। ठीक है, एयर के लिए, वाटर के लिए और मेटल्स के लिए। और मेटल्स के लिए क्या होती है, इनफाइनाइट होती है परमिटिविटी। क्लियर? एनी डाउट? तो ये था आपका परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट हो रिलेटेड टू परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो हम उसका रिप्लाई देंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में। तो पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, मिलते हैं बाद में।